स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है तो आपको ये कहावत जरूर याद होगी। और ऐसा ही कुछ हो रहा है इंडियन ईवी टू व्हीलर मार्केट में। ईथर एक ईवी कंपनी जिसको 2013 में 2 आईआईटी ग्रेजुएट्स ने स्टार्ट किया था और जिस कंपनी ने अपने स्टार्ट होने के पहले 5 साल में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचा, वो आज इंडिया की टॉप ईवी ब्रांड्स में से एक है, वो भी बुलेट प्रूफ रेपुटेशन और $3 बिलियन से ज़्यादा की मार्केट वैल्यूएशन के साथ। अब सवाल यह है कि ईथर ऐसा क्या अलग कर रहा है जिससे वो मार्केट में स्ट्रांगली ग्रो कर रहे हैं, स्पेशली तब जब ओला जैसी कंपनियां स्ट्रगल कर रही हैं। क्या इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है या फिर क्लेवर मार्केटिंग, हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, क्योंकि किसी भी कंपनी की सक्सेस वहीं से शुरू होती है। जब इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का बूम हुआ था तब कई कंपनियों ने एग्रेसिव अप्रोच अपनाई थी। स्ट्रेटेजी सिंपल थी, मार्केट कैप्चर करना थ्रू हैवी मार्केटिंग कैंपेन्स, अट्रैक्टिव प्राइसिंग और मास स्केल पर एक्सपेंशन। उनका गोल था पहले मार्केट को कैप्चर करना और बाद में प्रॉब्लम्स को स्लोली सॉल्व करना। लेकिन ईथर ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने शुरुआत से ही स्पीड की बजाय क्वालिटी को प्रायोरिटी दी और शॉर्ट टर्म गेन्स की बजाय लॉन्ग टर्म ट्रस्ट पर फोकस किया। इसका मतलब ये था कि उन्होंने अपने स्कूटर्स को लॉन्च करने से पहले रियल वर्ल्ड इंडियन कंडीशंस में एक्सटेंसिवली टेस्ट किया और वैलिडेशन के बाद ही उनको मार्केट में उतारा गया। ईथर 450X इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये स्कूटर सिर्फ स्पेक सीट पर अच्छा नहीं दिखता है, बल्कि रियल वर्ल्ड राइडिंग एक्सपीरियंस में भी काफ़ी अच्छा है। इसका एक्सेलरेशन स्मूथ है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन इतना सीमलेस है कि पूरा एक्सपीरियंस प्रीमियम फील होता है। अब अगर हम इसे ओला इलेक्ट्रिक से कंपेयर करें तो डिफरेंस और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ओला ने शुरुआत में ही बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग और ह्यूज स्केल पर फोकस किया, जिससे उन्होंने ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर लिया और सेल्स नंबर भी तेज़ी से बढ़े। लेकिन इसके साथ ही कई यूजर्स ने कंप्लेन भी रिपोर्ट्स की, जैसे सॉफ्टवेयर ग्लिचेस, रैंडम शटडाउन्स, बैड बिल्ड क्वालिटी और सर्विस डिलेस। वहीं ईथर ने लिमिटेड स्केल रखा लेकिन कंज्यूमर एक्सपीरियंस को रिफाइन करने पर फोकस किया, जिससे धीरे धीरे उनका ट्रस्ट लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। ईवी मार्केट में ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ स्कूटर नहीं खरीद रहे हैं बल्कि एक नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। और अगर उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही खराब रहा तो वो वापस से पेट्रोल व्हीकल की तरफ जा सकते हैं। इसलिए रिलायबिलिटी यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर बन जाता है। अब बात करते हैं ईथर के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर की, टेक्नोलॉजी। ईथर खुद को सिर्फ एक स्कूटर मैन्युफैक्चरर नहीं मानता, बल्कि एक टेक ड्रिवन कंपनी के रूप में पोजीशन करता है। यही वजह है कि उनके स्कूटर में आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट, ऑलमोस्ट फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है। जब आप ईथर स्कूटर चलाते हैं तो आपको एक लार्ज टच स्क्रीन डैशबोर्ड मिलता है जो लैग फ्री काम करता है और जिसमें गूगल मैप्स इंटीग्रेटेड होते हैं। आपको अलग से फ़ोन माउंट करने की या नेविगेशन जगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा OTA अपडेट्स यानी ओवर द एयर अपडेट्स भी मिलते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपका स्कूटर समय के साथ साथ बेटर होते जाता है। ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनलाइक ट्रेडिशनल स्कूटर्स, यहाँ आपका व्हीकल टाइम के साथ साथ इम्प्रूव होता रहता है। ईथर में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, न्यू फीचर्स, UI इम्प्रूवमेंट और बग फिक्सेस आते रहते हैं। इससे यूज़र एक्सपीरियंस कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते रहता है और स्कूटर आउटडेटेड फील नहीं होता है। अब आते हैं एक बहुत प्रैक्टिकल और रियल प्रॉब्लम पर, रेंज एंजाइटी। ईवी लेने से पहले हर बायर के माइंड में एक ही सवाल होता है, अगर बीच रास्ते में बैटरी ख़त्म हो गई तो क्या होगा। ईथर ने इस प्रॉब्लम को सिर्फ बैटरी साइज बढ़ाकर सॉल्व नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया जिसे हम ईथर ग्रिड के नाम से जानते हैं। ईथर ग्रिड एक फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है जो मल्टीपल सिटीज़ में एक्सपेंड हो रहा है। आप मॉल्स, कैफ़े, पब्लिक पार्किंग एरियाज जैसे लोकेशन पर जाकर अपने स्कूटर को क्विकली चार्ज कर सकते हैं। इस एक्सपेंड होते नेटवर्क को मिक्स कर दीजिए ईथर के नियर एक्यूरेट रियल वर्ल्ड रेंज से, जो आपको बताता है कि एग्जैक्टली स्कूटर और कितना चल सकता है, नॉट बेस्ड ऑन पेपर स्पेक्स पर एक्चुअल वर्ल्ड कंडीशंस। और आप डेली कम्यूट्स को काफ़ी आसान बना देते हैं और यूजर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो कहीं भी फंसेगा नहीं। ये अप्रोच बहुत स्मार्ट है क्योंकि ईवी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये इकोसिस्टम का गेम है और ईथर इस बात को शुरुआत से ही समझ गया था। अब बात करते हैं शोरूम और सर्विस एक्सपीरियंस की, जो इंडिया जैसे मार्केट में बहुत क्रिटिकल फैक्टर है।
ईथर ने अपने एक्सपीरियंस सेंटर को सिर्फ शोरूम नहीं बल्कि एक्सपीरियंस जोन की तरह डिजाइन किया है। यहाँ आप स्कूटर को टच, फील और राइड कर सकते हैं, स्टाफ से प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं और बिना प्रेशर के डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा सर्विस नेटवर्क भी एक्सपेंड हो रहा है। जहाँ कई ब्रांड ऑनलाइन फर्स्ट मॉडल पर डिपेंड कर रहे हैं, वहीं ईथर ने फिजिकल प्रेजेंस पर इन्वेस्ट किया। इसका फायदा ये हुआ कि कस्टमर को आफ्टर सेल सपोर्ट बेटर मिला, इशू जल्दी रिजॉल्व हुए और ओनरशिप एक्सपीरियंस स्मूदर बना। अब अगर ग्रोथ की बात करें तो शुरुआत में ईथर थोड़ा स्लो दिखा। कई लोगों को लगा कि शायद ये रेस में पीछे रह जाएगा, लेकिन यही स्लो ग्रोथ आज उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन चुकी है। रिसेंट ट्रेंड्स ये दिखाते हैं कि उनकी सेल्स स्टडीली ग्रो हो रही है, रिपीटेड कस्टमर बढ़ रहे हैं और उनका मार्केट शेयर भी इम्प्रूव हो रहा है। दूसरी तरफ कुछ कंपटीटर्स ने इनिशियल बूम के बाद स्लो डाउन फेस किया है। इसके एक क्लियर पैटर्न सामने आता है। फास्ट ग्रोथ आपको हेडलाइंस दिला सकती हैं, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ आपको लॉन्ग टर्म लीडरशिप ही दिलाती है। अब बात करते हैं ईथर की प्रोडक्ट स्ट्रेटजी की, जो पिछले कुछ समय में काफ़ी स्मार्ट तरीके से इवॉल्व हुई है। पहले ईथर प्राइमरली प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस कर रहा था, जो परफॉर्मेंस लवर और टेक एंथुजियास्ट के लिए परफेक्ट था, लेकिन इससे उनका ऑडियंस लिमिटेड हो जाती थी, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी बायर्स प्रैक्टिकल और कंफर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसी गैप को समझते हुए उन्होंने लॉन्च किया ईथर रिश्ता। रिश्ता एक फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर है जिसमें कंफर्ट, सीट स्पेस, स्टोरेज और प्रैक्टिकलिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसका डिज़ाइन भी ज़्यादा सिंपल और अप्रोचेबल है, जिससे ये वाइड ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है, स्पेशली फैमिली यूजर्स और डेली कम्यूटर्स को। अब ईथर के पास दो क्लियर सेगमेंट हैं। एक तरफ 450 सेगमेंट जो परफॉर्मेंस और टेक लवर्स को टारगेट करता है, और दूसरी तरफ रिश्ता जो फैमिली और प्रैक्टिकल यूजर्स के लिए है। ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ईवी एडॉप्टेशन तभी मास लेवल पर बढ़ेगा जब हर टाइप के यूजर्स कवर होंगे। अब अगर ब्रांडिंग की बात करें तो ईथर ने खुद को हमेशा एक प्रीमियम, रिलायबल और ऑनेस्ट ब्रांड के रूप में प्रेजेंट किया है। उन्होंने कभी ओवर प्रॉमिस नहीं किया, न ही अनरियलिस्टिक रेंज क्लेम की या फ्लैशी मार्केटिंग पर डिपेंड किया। उन्होंने जो डिलीवर किया वही कॉन्स्टेंटली मेंटेन किया, और यही चीज़ लॉन्ग टर्म ब्रांड ट्रस्ट और लॉयल्टी बनाती है। अगर हम डिस्कशन को समराइज करें तो ईथर की सक्सेस कुछ स्ट्रॉन्ग पिलर पर खड़ी है। उन्होंने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, टेक्नोलॉजी को कोर बनाया, चार्जिंग इकोसिस्टम डेवलप किया, सर्विस एक्सपीरियंस पर फोकस किया और धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड किया। ये अप्रोच ग्लैमरस नहीं है, लेकिन एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव है। तो अगर आप ईवी रेस को देखें तो ये सिर्फ नंबर्स या हाइप का गेम नहीं है, बल्कि ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म विजन का भी है। ईथर ने शुरुआत से ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई और उसी पर स्टेडली ग्रो किया। हो सकता है कि आज वो सबसे बड़े प्लेयर ना हो, लेकिन वो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा रिलायबल और कंसिस्टेंट ब्रांड्स में से एक हैं। अब आपकी क्या राय है? क्या ईथर फ्यूचर में ईवी मार्केट लीड करेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।